तो जय हिंद साथियों अभी आप देख लीजिए कि हम यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ जो बता रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कॉलम होता है, कॉलम का स्टार्टर, लेआउट और फुटिंग का काम कैसे होता है, तो दोस्तों अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि चलिए हम ये कॉलम का यहाँ से सिंबल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि ये एक एरिया है। ये एरिया ले लिए यहाँ से, तो ये एरिया जो है कितनी, 1 गज मान लेते, 1 गज, एक नहीं, 1 गज में तो कुछ नहीं होगा भाई, कम से कम 45-46 गज मानते हैं। कितनी के एरिया है मैं इस एरिया में जो पुटिंग का जो साइज होता है, जैसे कॉलम हो गया, तो पहले इनसे पहले क्या करना पड़ता है, लेआउट करना पड़ता है। लेआउट मतलब आप लोग जानते होंगे कि नापी जोखी कहते हैं इसको। तो पहले हम लोग लेआउट ले लेते हैं एक एरिया में, इस तरह का पूरा इस तरह का लेआउट करवा लेते हैं। लेआउट करने के बाद ये कॉलम का डिस्टेंस, ये बीच में जो बीम डाला जाता है दोस्तों, इस तरह का बीम होता है। जैसे यहाँ तो प्रत्येक बीम के कोने पर जो है कॉलम खड़ा किया जाएगा, ये इस तरह का। फिर यहाँ पर ये एक रूम हो गया, ये रास्ता बन जाता है इस तरह का जाने के लिए हॉल में। तो दोस्तों अब प्रत्येक में कॉलम, पहले क्या होता है, ये लेआउट हो जाने के बाद पुटिंग का काम किया जाता है। क्या चीज़ का? पुटिंग, जो फाउंडेशन कहते हैं। पहले खुदाई होता है, मिट्टी खोदते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का जो मिट्टी खोदेंगे तो इतनी गहराई लिया जाता है, या आप 4 फीट या 3 फीट गहराई ले सकते हैं। 3 बाय 4 फीट गहराई ले सकते हैं पुटिंग का। इसमें खुदाई होगा, मिट्टी हो जाएगा। तो इसी में जो कॉलम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो प्रत्येक स्टील का जो है एक जाल नीचे में बिछाया जाएगा दोस्तों, जो नॉर्मल रूप से ये प्रत्येक स्टील, समझ लीजिए स्टील है। जाल बिछाने के बाद अंदर में जब पुटिंग का काज होगा, तो अब यहाँ पर जो है प्रत्येक स्टील का एल शेप लेते हैं, इस तरह का, इस तरह का एल शेप। यहाँ कॉलम जो है इस तरह का एल शेप लेते हैं। एल शेप लेने के बाद इसमें क्या कहते हैं, पुटिंग में इस एरिया में ये जो है स्टील कॉलम खड़ा करते हैं। मान लीजिए यहाँ से कॉलम खड़ा करते हैं, तो इस पुटिंग में क्या होता है, स्टील को खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद इसमें पीसीसी का कंप्लीट होने के बाद ये जो है आरसीसी, ये जो है आरसीसी होने के बाद जब कॉलम खड़ा हो जाएगा, पीसीसी डल जाएगा, तब जा कर के ये कॉलम का क्या होता है, पकड़ बन जाता है इस कॉलम का, टोटल एरिया का। इसी पर जो है दोस्तों पिलर जो है आगे प्रत्येक जितने एरिया है प्रत्येक कोने पर यहाँ पर टोटल पर पिलर खड़ा करते हैं। फिर पिलर खड़ा होने के बाद ये कंप्लीट रूप से छत कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, सेटिंग लगने के बाद। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सेटिंग लग जाने के बाद कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो पीसीसी टोटल में प्रत्येक में कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सेटरिंग कितना लगेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।